और घर वाले इस लाश को कबूल करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन सब का इल्जाम यह है कि उसको मुनासिब मुआवजा उसके घर वालों को नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कितने अफसोस की बात यह है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में करोड़ों अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट है, एक मजदूर की इसमें जान चली गई और अब उसके घर वाले कुछ मुआवजा मांग रहे हैं, तो जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसको मुनासिब मुआवजा नहीं दे रहे हैं। इस बात से संतुष्ट है एक मजदूर की जान की कीमत 2.5 लाख रुपए? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनको फौरी तौर पे मदद के लिए उसका दाह संस्कार आदि के खर्चे के लिए ये मदद की गई है। बाकी तो इन्होंने कहा है कंपनी ने कि उसका इंश्योरेंस है, जो भी 10-12 लाख रुपए है वो मिलेगा। ये तो कह रहे थे कल 9 बजे सुनो, अभी आप 15 मिनट में तुम्हें दे देंगे कुछ पैसे। ऐसे करते करते 1 घंटा और लगो, फिर 1 घंटा में भी दे रहे हैं। 1 बज गया रात को, हम यहाँ खड़े खड़े। अब कह रहे हैं जो सुबह को आए ना, हम सिर्फ 1 लाख रुपए देंगे, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों इस वक्त मैं ओखला हेड पे हूँ। मेरे ऊपर आप देख रहे होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, इसका जो पिलर नंबर 88 है, वहां से सचिन नाम का एक मजदूर ऊपर से काम करते हुए नीचे गिर गया था और फिर उसकी अस्पताल जाते हुए मौत हो गई थी। कल हमने उससे कुछ रिश्तेदारों से भी बात की थी, तो रिश्तेदारों ने कहा था कि जो ठेकेदार है या जिनके अंडर में सब काम हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है और ऐसा लगता है कि वो उचित मुआवजा देंगे। लेकिन मैं आपको अभी दिखा दूं, उनके जो रिश्तेदार हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सचिन की लाश रखी हुई है। भाई सचिन नाम नहीं था? देखिए घर वाले कह रहे हैं, कल हमने सचिन ही नाम कहा था, लेकिन घर वाले कह रहे हैं उनका इसका नाम धारा है। हालांकि कल जो हम उनसे रिश्तेदारों से बात करते वो सचिन ही कह रहे थे, ये धारा बता रहे हैं, यानी कि नाम में गलती हो सकती है। तो खैर अब उसकी लाश यहाँ पे है और घर वाले इस लाश को कबूल करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन सब का इल्जाम यह है कि उसको मुनासिब मुआवजा उसके घर वालों को नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कितने अफसोस की बात यह है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में करोड़ों अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट है, एक मजदूर की इसमें जान चली गई और अब उसके घर वाले कुछ मुआवजा मांग रहे हैं, तो जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसको मुनासिब मुआवजा नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग तो मेरी बात हुई है, वो तो ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं दे रहे हैं। सोचिए ऐसे में एक जिंदगी तबाह हो गई, ये घर वाला क्या खाएगा? जो बचे हुए लोग हैं उसके घर में, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? ताज्जुब की बात यह है, इस मामले में मेरी जो वकील लोग हैं उनसे अपील है, जो सोशल एक्टिविस्ट है या जो इलाके के ओखला के नेता हैं, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज आप इस मामले में इंटरेस्ट लीजिए और धारा के रिश्तेदारों को इंसाफ दिलाइए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, अरबों खरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा, उसमें अगर एक मजदूर की जान चली गई तो क्या उसके घर वालों को मुनासिब मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? अब मुझे नाम बताइए अपना। मेरा नाम पप्पन है जी। तो ये बताइए, कल हमने इनका नाम खबर में बताया था सचिन, आप कह रहे धारा, धारा नाम है इनका? हाँ, धारा नाम है जी। ये वही है ना जो बुलंदशहर के? हाँ, बुलंदशहर के। तो ये बताइए आप लोग ये लाश को लेकर यहाँ पे क्यों है? मांग के पीछे जी। हम क्या मांग है आपकी? आपने मुनासिब मांग कर रहे हैं जी। हम कितना मांग रहे हैं पैसा आप लोग? हम 15 के उस चढ़े हुए 15 लाख रुपए। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपया मृत्यु होने। दोस्तों एक मजदूर जिसकी जान चली गई उसे सिर्फ मिलेगा 1 लाख रुपया। गौर कीजिए, अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं मैं, कहा जाता है कि जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई आप पहुंच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में, यानी कि लाखों लोग इस पे ऐश करेंगे और जिस मजदूर की जान चली गई इसको बनाते हुए, उसके घर वालों को मिलेगा सिर्फ 1 लाख रुपए। आप लोग कह रहे हैं मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी। ये लोग क्या टाल मटोल कर रहे हैं? हाँ जी, कल से बोली दे रहे हैं हमें। ये बारिश कल 9 बजे से ये टाइम होगा कि जी मैं वो कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, मगर इनका वो जिम्मेदार जो जिम्मेदार लोग कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, सब गायब हो गया। सब गायब हो गया। तो आप ये जामिया नगर थाने में आता है, उनसे बात हुई आपकी? वो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, प्रधान जी खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं प्रधान जी से। प्रधान जी के आपके गाँव के आए हुए हैं? बुलंदशहर के आए हुए हैं? अच्छा, तो वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कम से कम 15 लाख रुपए मिलना चाहिए? हाँ जी। और वो दे रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। आप कौन है भाई? चाचा है। चाचा हूँ मैं। वहीं से आए, बुलंदशहर से आए आप? अच्छा, तो ये बताइए वो लोग क्यों आनाकानी कर रहे हैं पैसे देने में? वो सर पहले तो कह रहे थे कल 9 बजे सुनो, अभी आप 15 मिनट में तुम्हें दे देंगे कुछ पैसे। ऐसे करते करते 1 घंटा और लगो, फिर 1 घंटा में भी दे रहे हैं। 1 बज गया रात को, हम यहाँ खड़े खड़े। अब कह रहे हैं जो सुबह को आए ना, हम सिर्फ 1 लाख रुपए देंगे, उससे ज्यादा नहीं। जो बंदा कह रहा है 1 लाख रुपए देंगे, उसकी पोस्ट क्या है, क्या है वो इंजीनियर है सर। इंजीनियर है यहाँ पे। जो मेन कंपनी के मालिक लोग है वो कोई नहीं आ रहा, उसमें बड़ा आदमी कोई नहीं आ रहा। वो सर कोई भी नहीं आया यहाँ तो। बस ये इंजीनियर है, ये जो आए हैं छोटे छोटे, जो आन के बोल रहे हैं
बड़ा आदमी यहाँ कोई भी नहीं है। जो बंदा कह रहा है कि 1 लाख रुपए दूंगा, वो कहाँ यहाँ पे है क्या? वो सर है, चला गया सर। वो यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, इस पे जो काम कंटिन्यू चल रहा था, इसकी मौत के बाद काम रुक गया है क्या? काम रुक गया सर। तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट में काम रोका हुआ ये है? सब लेबर वही है, काम वाली बताओ सर क्या करेगी जब। देखिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जितने आप सब लोग मजदूरी में काम करते हैं क्या? ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, दिखाइए, इधर से दिखा दीजिए आप, इधर चलाइए, इधर जाइए। ये जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम लोग इसी में काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे। आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मैं ये समझूं, इसमें पैसे मिलने का सिस्टम क्या होता है? क्या आप लोग सैलरी पे होते हैं, डेली बेस पे होते हैं? कितनी सैलरी होगी आपकी? 28 28,000 28,000। मुझे कहाँ घर है आपका? असम। आप आसाम के हैं। आपने देख लिया आपके एक साथी की मौत हो गई, उसको ये टाल मटोल कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये डर लग रहा है कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन इसका साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग तो साथ ऐसा ही होगा। आप ये बताइए, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं उसी प्रोटेस्ट में, कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? काम क्यों रोका हुआ है? काम रोका हमारे साथ ही है। आप काम इसलिए रोके हुए हैं ना कि पैसा मुनासिब मिलेगा तो हम लोग काम शुरू करेंगे, इसलिए रुके हुए हैं ना? वही बात। जी आप बताइए, नाम बताइए अपना। आप मेरा नाम सैयद अली प्रामाणिक है। आप कहाँ के? आप भी आसाम के हैं? असम। आप भी इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? काम कहाँ पे काम करते हैं, किस पिलर पे आप हैं? और एक्शन पे काम कर अच्छा ये मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, इसका तो जो कंपनी वाला देना चाहता है वो लोग जो मांग रहा है तो थोड़ा मुनासिब मुआवजा कितना होना चाहिए? एक आदमी की जान चली गई, कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होता है। कम से 10 लाख होना चाहिए। वो दे रहे हैं 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए। अच्छा मुझे आप बताइए, आपसे बात कर रहा था मैं, कहाँ का वो साहब? आपसे इधर आइए। मुझे उसके घर के बारे में बताइए जरा, इनका नाम फिर प्लीज बता दीजिए मुझे, क्या बताया था आपने? इसका नाम धारा है जी। धारा। मुझे एक चीज ये बता दीजिए आप, धारा के घर में कौन कौन लोग हैं? भाई हैं 4 जी। छोटे छोटे इससे। इससे छोटे हैं सब? एक बड़ा है वो अपंग है। बोले रे अच्छा वो अपंग है? अपंग है बिल्कुल। माजूर है, कोई बेचारा काम वाम नहीं करता? बोला नहीं बोला। अच्छा अपाहिज है। इनके माँ बाप है? माँ बाप नहीं है। शादी इनकी हुई थी? नहीं जी। शादी इनकी अभी नहीं हुई, यानी कि ये अपना जो छोटे भाई है हाँ, उसको उनकी देखते देखते हाँ, हैं, उनकी यानी कि इनको अगर मुनासिब मुआवजा मिल जाए हाँ। तो इनके जो छोटे लोग हैं, इनके छोटे घर में भैया, जो लोग हैं हाँ, उनको हाँ, एक आसानी हो जाएगी आपके हिसाब से। आपके साथ। अच्छा अगर ये लोग नहीं माने तो क्या करेंगे आप लोग? अब तो हम करेंगे जो भी करना है हम। कोर्ट भी चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। अदालत जाएंगे? सब जगह जाएंगे। अच्छा यहाँ के जो इलाके के नेता हैं, जो बहुत लोग एक्टिव लोग होते हैं, जो किसी इस तरह के मसले पे सामने आते हैं, आप लोगों ने ये कोई प्लान नहीं किया कि हमको उनसे ही मिलना चाहिए? अभी नहीं करा जी सर, हमें अभी जानकारी नहीं, और हम चाह नहीं रहे कि अगर वैसे ही वो दे दे तो क्या जरूरत है इन्हें परेशान करें, हम परेशानी कूटें, क्या फायदा है? मगर ये सुनते नहीं, कल से गोली दे रहे हैं हमें। मुनासिब मुआवजा मिल जाए तो आप लोग लाश को लेके चले जाएंगे और काम भी शुरू कर देंगे जो काम हो रहा है। काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कितने अफसोस की बात है, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। जिन लोगों को इस पे काम करने का ठेका मिला होगा वो भी करोड़ों रुपए इसमें कमाएंगे, लेकिन एक मजदूर काम करते हुए ओखला हेड पे गिर के मर गया और उसे सिर्फ उसके रिश्तेदारों को सिर्फ दिया जा रहा है 1 लाख रुपए। सोचिए ये कैसा इंसाफ है। मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ सोशल एक्टिविस्ट से, ओखला के नेताओं से, जो लोग एनजीओ चलाते हैं उनसे, और जो वकील हैं उनसे, कि प्लीज ऐसे मामले में इस तरह के लोगों की मदद के लिए आप सामने आइए, तभी लगेगा कि आप लोग वाकई में कुछ काम कर रहे हैं। एक मजदूर को उसकी जान की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए कैसे मिलेगी? दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग वही लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे। किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, सब अलग अलग पोस्ट पे। सबने एक तरह से प्रोटेस्ट करके काम को बिल्कुल रोका हुआ है। अगर मैं पीछे दिखाऊं, पीछे विजुअल दिखाइए, अगर आप यहाँ से जूम कर सकते हो तो दिखाइए। इधर जामिया नगर के SHO नरपाल सिंह भी यहाँ पर आ गए हैं, अब वो भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की। देखते हैं क्या हल निकलता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी मजदूर की मौत इस तरह हो जाती है तो उसके घर वालों को मुनासिब मुआवजा मिलना चाहिए। आप एम्बुलेंस यहाँ पे देख लीजिए, इसी में उसकी लाश आई है। पीछे में आपको अगर दिखा दूं घुमा के, तो लाश कंटिन्यू यहाँ पे उसकी रखी हुई है ये वाली, और लोग इसको ले जाने को तैयार नहीं है। वो ले जाने को तैयार इसलिए नहीं है कि जब तक मुनासिब मुआवजा इसके घर वालों को नहीं मिल जाता वो लाश को नहीं ले जाएंगे और उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए पीछे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं उसमें पुलिस वाले मौजूद है वहाँ पे, और वहीं पे एक चीज ये तय हुई है फिलहाल कि उसको फौरी तौर पे 2.5 लाख रुपए की मदद दी जा रही है उसके रिश्तेदारों को जो बचे हुए हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए, और कहा जा रहा है कि बाकी की रकम जो इंश्योरेंस की रकम होगी वो मिलेगी। वो रकम कितनी होगी, कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी में मैंने देखा एक पेपर यहाँ पे बन रहा है जिसमें 2.5 लाख रुपए देने की बात हो रही है। अब गौर कीजिए, एक मजदूर की जान चली गई, अगर उसके बाकी कोई रकम नहीं मिलती है और सिर्फ ये 2.5 लाख रुपए मिलता है, तो क्या एक मजदूर के जान की कीमत सिर्फ यही 2.5 लाख रुपए है? साथ प्रधान जी हैं जो वहीं से आए हुए हैं और इसको मुनासिब मुआवजा मिले इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं।
प्रधान जी, अभी मैंने देखा आपने कागज पे साइन कर रहे थे, इस पे लिखा हुआ है कि वक्ती तौर पे 2.5 लाख रुपए उसको मिल रहा है। तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? एक मजदूर की जान की कीमत 2.5 लाख रुपए? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनको फौरी तौर पे मदद के लिए, उसका दाह संस्कार आदि के खर्चे के लिए ये मदद की गई है। बाकी तो इन्होंने कहा है कंपनी ने कि उसका इंश्योरेंस है, जो भी 10-12 लाख रुपए है वो मिलेगा। यानी ये वक्ती तौर पे है, यानी कि ये 2.5 लाख रुपए वक्ती तौर पे। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब 2.5 लाख नहीं दिया, नहीं फिर भूल गए, नहीं, गायब हो उसमें गए, कुछ नहीं FIR किया। दर्ज है, बाकी पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। लोकल जामियानगर थाना जो उससे मुकम्मल मदद मिल रही है आप हाँ लोगों को, हाँ, मिल और वो पूरी साथ दे रहे हैं हाँ, आप लोगों को, मदद मिली। और फौरी तौर पे आपको 2.5 लाख रुपए मिल गए? वो उसकी अपनी दाह संस्कार वगैरह नहीं मिले, वो पैसे मिले? वो उसके भाई को मिले। मिले, देख लिया आपने, पैसे हाँ, हाथ में आ गए उनके? देख लिया। अच्छा, उनको आ गए। यानी अब तक जो प्रोसेस चल रहा है हाँ। उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मदद अब कंपनी ने जो मदद कर दी इसकी फौरी तौर पे, वो सराहनीय है, और इससे ज्यादा क्या है। और आप वही बुलंदशहर से ही आए हुए हैं? ठीक।